काजल की मम्मी आज फिर वीडियो लेके आ गई, वही पुरानी रोने धोने वाली वीडियो। और उनको ऐसा नहीं डालना चाहिए वीडियो। आप लोग देखिए, बने रहिए पूरी वीडियो में लास्ट तक। बार बार वही चीज़ ला के रखना कोई अच्छी चीज़ नहीं है। जब एक बार बात हो गई तो उसको बात ख़त्म कर देना चाहिए, क्योंकि अपनी ही लड़की है, अपना ही दामाद है, हम तो यही कहेंगे। और जैसे कि उन्होंने कई एक बातें कही कि उनकी सासू माँ को, जैसे एक बात का जवाब मैं दे रही हूँ कि मिथुन या काजल के सासू माँ को कहना चाहिए इनसे। खैर आपके यहाँ ये होगा, आप लड़की वाली हैं, हम यही कहेंगे आपको स्वयं पूछना चाहिए कि हाँ बेटा, अगर कोई किसी चीज़ की कमी होगी तो हमसे बताना, हम पूरा करने के लिए सक्षम हैं। अगर आप सक्षम नहीं हैं तो धन छोड़िए, मन से तो सक्षम होना चाहिए। आपकी लड़की थी, अगर काजल यही होती तो आपको पूरी शादी वगैरह सब करना पड़ता। तो सारा चीज़ वो कर रही हैं, तो उसमें सिर्फ सहभागिता की बात थी। हम किसी तरफ से दूसरी तरफ से नहीं बोल रहे हैं, ना उनकी तरफ से ना आपकी तरफ से। जैसे आपकी सहभागिता की बात थी, तो आपको फ़ोन करके स्वयं पूछना चाहिए, वो आपकी लड़की है, कि हाँ जहाँ जहाँ मेरा ज़रूरत होगा वहाँ वहाँ बताना। और जो है कन्यादान के लिए जो आपने मना कर दिया था कि हम नहीं आ पाएंगे, पापा नहीं आएंगे, या तीसरी लड़की का कन्यादान नहीं होता है, जैसे कि वीडियो में आप लोगों ने बताया था। तो फिर कन्यादान जब आपने मना कर दिया तो फिर जो दूसरे लोग जो है कन्यादान के लिए वो बेचारी तैयार हो गई हैं, तो उनकी तबीयत ही खराब हो गई। बाई चांस उनकी तबीयत खराब हो गई तो कन्यादान नहीं हो पाया। और उनकी तबीयत खराब हो गई थी तो आपको वहाँ खड़ी होना चाहिए। और आप अगर पहले ही तैयार हो जाती तो दूसरा कोई तैयार नहीं होता कन्यादान के लिए, ऐसे कोई नहीं तैयार होता किसी के यहाँ। अब आप उनकी काजल की मम्मी पापा दोनों लोग हैं, तो कोई तैयार भी नहीं होता। आप अगर स्वयं पहले से, जैसे ये लोग फ़ोन कर रहे थे, तो आपको कुछ नहीं करना था, सिर्फ जा करके वहाँ अटेंडेंस भरना था, या आपको जा करके थोड़ा बहुत हाथ बटाना था, जो आपके लायक होता वो आपको पूछना चाहिए अपनी बेटी से कि जो भी जहाँ भी ज़रूरत पड़ेगा आप बताना, हम आपके साथ खड़े हैं बेटा, आप जो है करिए काम, हम आपके साथ खड़े हैं। एक माँ का ऐसा फर्ज होता है, हमारे समझ से ऐसा ही होना चाहिए। जब आना जाना था, काजल लवली के शादी में भी गई, ऐसा नहीं है कि नहीं गई, वो शादी में भी गई। विराट आता जाता था, लवली पहले थी तब आती जाती थी, हमेशा देखते थे, वीडियो में भी दिखाती थी। और जो है आप भी वीडियो बनाती थी, मानसी के लिए सारा सामान लाती थी। लेकिन पता नहीं क्या हुआ, वो आप जाने, काजल जाने, हम तो नहीं, मतलब किसी वीडियो में ना आपने बताया ना काजल ने बताया। फिर उसके बाद जब आप घूमने वगैरह गई तो सबके लिए लाई, सब जगह प्रसाद दी। लेकिन मानसी के लिए जैसे जूती वगैरह खरीदी और ख़रीदा, लेकिन आप नहीं लेके आई। आपको लाना चाहिए। लड़ाई झगड़ा अलग बात है, खुन्नस अलग बात है, लेकिन आपकी वो नतनी है, आपका पूरा हक बनता है, उसका भी हक बनता है कि नानी से हमको भी मिले। और आपका भी हक बनता है कि आप दो। जब उनकी मम्मी की तरफ से कोई वो बात नहीं थी, आपके यहाँ भेजी, लवली के शादी में काजल गई, तो वहीं बात ख़त्म कर देना चाहिए। हम तो यही समझ रहे हैं, आपको स्वयं पूछना चाहिए। और उनकी सासू माँ, चलो आपकी बिटिया कही थी, दामाद कहा था, दो लोग कहे थे, आप उनके कहने पे आती। जहाँ लड़की ब्याहा जाता है वहाँ जो है लड़की वाले हमेशा बड़े होते हैं, हम तो यही जानते हैं। चलो हम लोगों का खुद ही है, अगर एक बार दामाद गुस्सा होकर पैर नहीं छुएगा तो हम छोटे तो हो नहीं जाएंगे। चलो गुस्सा जब शांत होगा तब छुएगा। वो भी अगर थोड़ा जात वाला पड़ जाता है, जहाँ सामाजिक भेदभाव होता है, हम ये कहेंगे जहाँ सामाजिक भेदभाव होता है, वहाँ कुछ चीज़ें बंधन होती है, कुछ चीज़ों की, ये आपको भी समझना चाहिए, कुछ चीज़ों की बंधन होती है। जैसे अगर अब अच्छा नहीं लगता है, हम क्या कहें, नहीं कह पाते हैं, चलो ठीक है, लेकिन वो खुद ही आप समझदार हैं, समझ लीजिए कि कुछ चीज़ें बंधन होती हैं, ऊंच नीच का या जात का गांव वगैरह में बहुत भेदभाव होता है। शहर में होती तो वहाँ कोई नहीं देखने जाता, कोई नहीं उतना ध्यान देता है, लेकिन गांव वगैरह में ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। तो चलो पैर नहीं छुए तो इससे आप छोटी तो हो नहीं गई, आप रहेंगी काजल की मम्मी ही। हम तो यही कहेंगे, आप काजल की मम्मी ही रहेंगी, चाहे जो है छुए या ना छुए, और मिथुन की सास ही बोलेंगी। तो इस तरह का वीडियो डालना हमारे समझ से बहुत अच्छी बात नहीं है। जबकि काजल अपने वीडियो में बता भी रही थी कि मम्मी के लिए भी साड़ी लाए हैं, रखी है, आप पहले चली आई थी इसलिए काजल ने नहीं दिया, सबके लिए साड़ी लाई थी, आपके लिए भी लाई थी। लेकिन हमारे यहाँ नहीं है कि लड़की
मम्मी के लिए साड़ी लेके अपनी शादी में दे। मम्मी को ही सारा अरेंजमेंट करना पड़ता है। अगर जो है आप चलो हम कहते कोई तैयारी नहीं थी, काजल ने बहुत पहले ही बता दिया था, शादी का 4-6 महीने से हो रहा था कि शादी करेंगे शादी करेंगे। चलो कोई तैयारी नहीं था, ठीक है, कुछ भी मत देती, लेकिन अपने मन से तो वहाँ जाना चाहिए। और जा करके कुछ क्या हुआ क्या नहीं, फिर आ करके ये वीडियो डालना हमारे समझ से बहुत अच्छी चीज़ नहीं है। एक माँ के लिए और एक बेटी के लिए, दोनों के लिए। खैर काजल तो एक दो वीडियो डाली, उसके बाद उसने कल भी कोई वीडियो नहीं डाला, परसों भी कोई वीडियो नहीं डाला। ठीक ठाक बात कर रही, बल्कि अपना गिफ्ट वगैरह दिखाई क्या क्या मिला, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन आपने आज फिर वही वीडियो ला के डाल दिया है। और मानसी के लिए भी कि मानसी कहाँ थी शादी में। अरे चलो ठीक है, काजल ने बताया, आपने बताया, कहीं भी थी, ठीक ठाक है, बात खत्म। हम तो यही समझ रहे हैं। और काजल जब दुल्हन बनी थी तो कहाँ मानसी को लेकर घूमती रहती, उसका पूरा कार्यक्रम हो रहा था तो माँ देखेंगी या उसकी दादी देखेंगी या ससुराल वाले देखेंगे या मायके वाले देखेंगे या मामा मामा होते। छोटे बच्चों के साथ वो खेल रही थी, हम तो देखे थे पहले, छोटे बच्चों के साथ वो खेल रही थी, तो कहीं भी थी। अब उस बात को बार बार ला करके यूट्यूब पे रखना, और इससे और थोड़ी दूरियां बढ़ती हैं। आप डालिए, फिर काजल डालेगी, फिर कल फिर और बात बढ़ेगी। इससे कोई अच्छी जो है एक माँ के लिए, एक बेटी के लिए बहुत बड़ी बात जो है, बहुत गंदगी भरी बात मालूम होती है। जो है मामा होती है, माँ को ऐसा नहीं अपने बेटी के बारे में बोलना चाहिए। हम यही कहेंगे, हम तो साफ कह रहे हैं, आप माँ हैं, आप चुपचाप रहिए। एक माँ के लिए ऐसी बात नहीं बोलनी चाहिए कि जहाँ बेटी को जो है दुख हो। अब वो शादी कर ली, कोर्ट मैरिज कर ली, कहीं भी थाने में हुआ, कहीं भी हुआ, आपने सब बताया। अब वो शादी कर ली, अपने घर खुश है, बात खत्म। आप अपने घर खुश रहिए, वो उनके अपने घर खुश रहे। अगर आपको रिश्ता नहीं रखना है तो चुपचाप रहिए, बात खत्म। वो भी बात नहीं कर रही, आप भी बात ना करिए, बात बढ़ाने से कोई फायदा है नहीं, दोनों में दूरियां ही बढ़ेंगी। और अच्छी बात नहीं है, जो कि गांव में है। गांव का समाज बहुत सख्त होता है, ये हम भी जानते हैं। तो चलो, अब वो चौहान हैं, आप क्या हैं, वो क्या है, आपने ही बताया अपने में। तो थोड़ी सी सामाजिक प्रतिष्ठा रहती है, सामाजिक बंधन रहता है, सही बात है सामाजिक। अब हम लोग जो है पंडित ही हैं, लेकिन हमारी सासू माँ हमारे भैया भाभी की छुआ नहीं खाती हैं। हम जाते हैं अपने भाई के ससुराल में, हम ही बना के खिलाते हैं। वो अपने घर की लड़की या बहू का ही बनाया खाएंगी, हमारी भौजाई का नहीं खाएंगी, क्योंकि वो दूसरे घर से आई हैं। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं बताइए। भाई हम जाते हैं, बनाते खिलाते हैं, जो सामाजिक परंपरा है वो हम करते हैं। अब इसमें कहेंगे हम क्यों बनाएं, या ये नहीं खा रही हैं, दुनिया की बात बतंगड़। अब वहाँ पे हमारे भाई की शादी थी, पूरे समय 3-4-5 दिन हम ही बनाए हैं, हम ही खिलाए हैं, क्योंकि वो किसी, हमारी सासू माँ, हमारी मौसिया सास, यहाँ से सब लोग गए थे, ये किसी का बनाया हुआ खाते नहीं हैं, तो हम ही को बनाना पड़ता ना। हमारी अब बहन छोटी थी, उसकी शादी थी, वो छोटी थी, भैया की शादी थी, और एक दो जो रिश्तेदारी की थी वो लोग बनाती, तो ये खाती नहीं। उसके बाद जब बहन की पड़ी तो भाभी का छुआ नहीं खा रही थी। अब इसमें भाई हम बनाते खिलाते थे, ऐसा थोड़ी रहा है। तो कुछ चीज़ें होती हैं जो बंधन में बंधी रहती हैं, तो उसको आपको भी सोचना चाहिए। और आप जो है बार बार वही वीडियो फिर ला के डाल दी, फिर वो रोना धोना जो है आप इधर डालें वो उधर डालें, और दोनों जो है उसको भी ताना सुनने मिले लड़की के लिए। थोड़ा आप चुप रहिए, हम तो यही कहेंगे वीडियो में। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए। नमस्ते, राधे राधे, जय श्री राम।